अनुपम खेर भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और समर्पण से न केवल बॉलीवुड में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता की मिसाल है। 7 मार्च 1955 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे अनुपम खेर के पिता पुष्कर नाथ खेर वन विभाग में क्लर्क थे और माता दुलारी खेर गृहिणी थी। शिमला के DAV स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिमला के गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, लेकिन थिएटर के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से भारतीय रंगमंच में स्नातक किया। 1978 में उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मुंबई में अपने अभिनय करियर की शुरुआत में अनुपम खेर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई रातें उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताई, लेकिन उनके अभिनय के प्रति समर्पण ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 1984 में महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म सारांश से अनुपम खेर ने बॉलीवुड में पदार्पण किया। इस फिल्म में उन्होंने एक वृद्ध पिता की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। 1985 में अनुपम खेर ने अभिनेत्री किरण खेर से विवाह किया। किरण के पहले विवाह से उनका एक पुत्र सिकंदर खेर है, जो स्वयं एक अभिनेता है। अनुपम खेर ने न केवल हिंदी सिनेमा में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है। बेंड इट लाइक बेकहम 2002, लस्ट, कॉशन 2007 और सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक 2012 जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया है। अपने करियर के दौरान अनुपम खेर ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2004 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। अनुपम खेर का करियर केवल गंभीर भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने कॉमेडी, नेगेटिव रोल और कैरेक्टर रोल्स में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। 1980 और 90 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें राम लखन 1989, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, कुछ कुछ होता है 1998 और स्पेशल 26 2013 जैसी फिल्में शामिल हैं। कॉमेडी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड भी मिला। खासतौर पर डैडी 1989 में उनकी भावुक भूमिका को जबरदस्त सराहना मिली, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्मों के अलावा अनुपम खेर थिएटर से भी जुड़े रहे। उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया, जिनमें कुछ भी हो सकता है एक बेहद चर्चित मोनो एक्ट प्ले रहा। यह नाटक उनके जीवन के संघर्ष और सफलताओं पर आधारित था और इसे दुनिया भर में खूब पसंद किया गया। उन्होंने 2002 में फिल्म ओम जय जगदीश के जरिए निर्देशन में भी हाथ आजमाया। हालांकि फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन उनके निर्देशन को सराहा गया। टीवी जगत में भी अनुपम खेर ने अपनी अलग पहचान बनाई। 1990 के दशक में उनका शो सांझ के बाद काफी लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा वो द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है के जरिए सेलिब्रिटी इंटरव्यूज करते नजर आए। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी उन्होंने दुनिया भर में कई सेमिनार और वर्कशॉप किए। उनकी कहानियां संघर्ष और सफलता की मिसाल है और उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों को शेयर कर लाखों लोगों को प्रेरित किया है। अनुपम खेर न सिर्फ एक अभिनेता है, बल्कि समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने अनुपम खेर फाउंडेशन की स्थापना की, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करता है। वो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूकता फैलाते रहे हैं। उन्होंने डिप्रेशन और एंजाइटी पर खुलकर बात की और लोगों को इनसे निपटने के लिए प्रेरित किया। अनुपम खेर ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। बेंड इट लाइक बेकहम 2002, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक 2012 और द बिग सिक 2017
जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया। 2019 में उन्हें अमेरिकन टेलीविजन सीरीज न्यू एम्स्टर्डम में भी देखा गया, जहां उन्होंने डॉक्टर विजय कपूर का किरदार निभाया। अनुपम खेर को अब तक कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें शामिल है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार डैडी 1989, फिल्म फेयर अवार्ड्स 8 बार विजेता, पद्मश्री 2004, पद्म भूषण 2016, आईएफए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018। आज भी अनुपम खेर बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है। 2022 में आई उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जबरदस्त सफलता मिली। इस फिल्म में उनकी भावुक भूमिका ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उनकी आगामी फिल्मों में इमरजेंसी और द सिग्नेचर शामिल है। इसके अलावा वो अपनी किताबें लिखने में भी व्यस्त है, जिनमें लेसन्स लाइफ टॉट मी अनवांटेडली जैसी प्रेरणादायक पुस्तक शामिल है। अनुपम खेर सिर्फ एक अद्भुत अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक शानदार लेखक भी है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोकर कई प्रेरणादायक किताबें लिखी हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष, असफलताओं और सफलता की कहानियां साझा की हैं। इसके अलावा उन्होंने योर बेस्ट डे इज टुडे नामक एक और पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने महामारी के दौरान जीवन के सबक और सकारात्मक सोच को अपनाने की बात की। उनकी किताबें दुनिया भर में खूब पढ़ी जाती हैं और युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती है। अनुपम खेर एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो भारत और विदेशों में कई मंचों पर अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा कर चुके हैं। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता के अनुभवों पर व्याख्यान दिए हैं। उनका संदेश हमेशा यही रहा है कि संघर्ष सफलता की कुंजी है और हर असफलता एक नया सबक सिखाती है। उनकी इस सोच ने लाखों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अनुपम खेर ने अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया, जिनमें बेंड इट लाइक बेकहैम, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, द बिग सिक और न्यू एम्स्टर्डम प्रमुख है। अमेरिकन टीवी सीरीज न्यू एम्स्टर्डम में उनके द्वारा निभाए गए डॉक्टर विजय कपूर के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 2022 में आई उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। इस फिल्म में उन्होंने एक कश्मीरी पंडित प्रोफेसर पुष्कर नाथ पंडित का किरदार निभाया, जिसकी मार्मिक कहानी ने दर्शकों को झकझोर दिया। इस फिल्म के बाद अनुपम खेर को एक नई पहचान मिली और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और असली कलाकार कभी भी अपनी कला से समझौता नहीं करता। अनुपम खेर सिर्फ एक कलाकार ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी है। उन्होंने अनुपम खेर फाउंडेशन की स्थापना की, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा देने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए काम करता है। इसके अलावा वो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उन्होंने डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बात की और लोगों को इनसे निपटने की प्रेरणा दी। अनुपम खेर अब भी फिल्मों में सक्रिय है और आने वाले वर्षों में उनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। उनकी आगामी फिल्मों में शामिल है द सिग्नेचर, एक इमोशनल फैमिली ड्रामा, इमरजेंसी, एक ऐतिहासिक फिल्म जिसमें वो जयप्रकाश नारायण की भूमिका निभा रहे हैं, द वैक्सीन वॉर, भारत की कोविड-19 वैक्सीन पर आधारित फिल्म। अनुपम खेर को अब तक कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें शामिल है पद्मश्री 2004 भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए, पद्म भूषण 2016 कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार डैडी और मौसम में शानदार अभिनय के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स 8 बार, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन, नकारात्मक भूमिका और चरित्र भूमिकाओं के लिए, आईएफए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018। अनुपम खेर का जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है।
रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाने तक उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जज्बा रखता है। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर की कहानी आगे भी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी और उनकी विरासत हमेशा चमकती रहेगी।